हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग यहाँ पर 10 मई से बनने वाले इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को देखने वाले हैं इस वीडियो में। और आज हम लोग इंडेक्स को फिर से रिवाइज करेंगे, सारे इंडेक्स। और अभी तक का जो भारत और पाकिस्तान का मैटर चल रहा है उसमें क्या क्या हुआ है अभी तक, मतलब आज तक क्या हुआ था, सारा हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के लाहौर में स्थित एयर डिफेंस सिस्टम को किस ड्रोन से निष्क्रिय कर दिया है, उसको ध्वस्त कर दिया है। तो पूरा इसके बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ पे। मैंने पहले से ही लिख लिया इसको, ठीक है। तो घटना कब होती है? 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में आतंकी घटना होती है भारत के खिलाफ, ठीक है। यहाँ पर हमारे कितने लोग मारे जाते हैं? निहत्ते, और 26 लोग की यहाँ पे डेथ होती है, शहीद हो जाते हैं वो लोग। इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? तो लश्कर तैयबा का ही एक ग्रुप है जिसका क्या नाम है? TRF। क्या नाम हो जाएगा उसका? TRF फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? द रेजिस्टेंस फ्रंट। ये आतंकवादी संगठन है जो इसकी जिम्मेदारी लेता है, पाकिस्तान का ही है। उसके बाद अगले ही दिन भारत 23 अप्रैल को क्या करता है? कुछ डिसीजन लेता है इनके खिलाफ, जैसे कि सिंधु जल समझौता जो था उसको सस्पेंड कर देता है भारत। क्या करेगा? उसको सस्पेंड कर देता है। इनके डिप्लोमेट को 48 घंटे के अंदर वापस जाने के लिए बोला जाता है। अटारी बॉर्डर को भी हम लोग बंद कर देते हैं। पाकिस्तान से जितने भी लोग आने वाले थे यहाँ पे थे, उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया जाता है। इतनी चीज़ें की जाती है। अब इन सब को लेके स्पेशली इसको सिंधु जल समझौता था, इसको लेके कहाँ पहुँच जाता है? पाकिस्तान यूएनओ में। यूएनओ में जाके बोल रहा है कि ये जो TRF है ये कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, अगर है तो भारत इसका सबूत दे। जबकि TRF ने खुद ही मान लिया है, लश्कर तैयबा का, कि इसकी जिम्मेदारी ले रखा, उसके बाद भी जाके वहाँ पे बकवास कर रहा पाकिस्तान। अब इस घटना के बाद भारत क्या करता है कि वेट करता है कि 22 अप्रैल के बाद जो घटना हुई, पाकिस्तान TRF के खिलाफ कुछ इस पर कार्रवाई करेगा। लेकिन 7 मई तक पाकिस्तान ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है पाकिस्तान। इस बीच में भारत क्या कर रहा था? तो अपना डिफेंस सिस्टम जो था, डिफेंस सिस्टम इसको मजबूत कर रहा था, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या फिर आर्मी हो, इन सबको स्ट्रांग कर रहा था भारत। और इधर जितना भी पाकिस्तान वाला एरिया यहाँ बॉर्डर के पास है, गुजरात के आसपास वाला एरिया, इन जगहों पे भारत ने अपने 2 सिस्टम एक्टिव किए, यहाँ पर तैनात किए। एक तो एंटी ड्रोन सिस्टम था। क्या था? एंटी ड्रोन सिस्टम, एक तरीके का ये गन था, बंदूक समझ सकते हैं ये था। और दूसरा S-400, ये जो कि मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, सरफेस टू एयर लड़ाई करता है, मतलब ज़मीन से, सतह से एयर में लड़ाई करता है, S-400। इन सबको इस पाकिस्तान वाले एरिया में खड़ा किया गया यहाँ पर इन दिनों में, इनके बीच में। अब बात आती है 7 मई को भारत ने क्या किया। तो भारत ने जब वेट किया, कुछ नहीं हुआ, तो 7 मई को भारत ने क्या चलाया? ऑपरेशन सिंदूर। क्या चलाया गया? भारत ने चलाया ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने पर हमला किया जो कि POK और पाकिस्तान दोनों में आते थे। मुजफ्फराबाद हो गया, सियालकोट हो गया, इन सब जगहों पे भारत हमला करता है। भारत का कोई इंटेंशन नहीं था कि पाकिस्तान के सिविलियन को मारा जाए। सब ये आतंकी संगठन जो हैं, इनके हेडक्वार्टर वगैरह थे, उनको टारगेट किया गया। अब इसके बाद पाकिस्तान क्या करता है? अब पाकिस्तान क्या करता है इसके जवाब में? तो भारत के 15 जगहों पर वो अटैक करता है। किस चीज़ से? तो ड्रोन और मिसाइल की मदद से। भारत ने पहले ही तैनात कर रखा था सिस्टम में, उनको पता था ये सब बदतमीजी करने वाला है पाकिस्तान। तो एंटी ड्रोन और S-400 जो है, सरफेस टू एयर मिसाइल को निस्ते नाबूद करने वाला, वो तैयार था वहाँ पर। और ये सारे जो इनके ड्रोन और मिसाइल थे, इनको क्या कर देता है? ये स्पेस में ही, हवा में ही मार के इनएक्टिव कर देता है। S-400 इसका नाम और क्या होता है? तो इसका ट्रायम्फ नाम भी है। भारत ने इसको कहाँ से ख़रीदा है? तो रूस से भारत ने इसको S-400 जो प्रणाली है इसको ख़रीदा है। अब इसकी खास बात S-400 की ये है कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस ये सिस्टम है। इसने ये ट्रैक कर लिया कि ये मिसाइल और ड्रोन आ कहाँ से रहे हैं। तो बाद में पता चलता है कहाँ से आ रहे हैं? लाहौर से। कहाँ से आ रहे होते हैं ये? लाहौर से। और उसके लाहौर के लिए भारत एक ड्रोन भेजता है। क्या नाम है उस ड्रोन का? HAROPS। ये हरॉप्स नाम का जो ड्रोन है ये भारत भेजता है, जो कि भारत ने इजराइल से इसको ले रखा है। ये ड्रोन जाता है, जो लाहौर का एयर सिस्टम है वहाँ पर, उसको ये ख़त्म कर देता है। तो ये पूरी कहानी थी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन जो पूछा गया है, HAROPS ड्रोन भारत ने भेजा था, जो कि लाहौर के एयर सिस्टम जो होती है उनकी प्रणाली को इसने निस्तो नाबूद कर दिया है। तो ये पूरा अभी तक जो घटनाएं घटी हैं उसके बारे में था। बाकी जो होगा हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हारोप्स नाम का ड्रोन जो है, इजराइल से भारत ने इसको लिया है। इसने जाके लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को निस्तो नाबूद किया, निष्क्रिय कर दिया उसको।
इंडेक्स पे से रिवाइज करेंगे हम लोग आज। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में 151 पे रहा है भारत। टॉप पे कौन रहा है? नॉर्वे। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2025 की बात करेंगे तो भारत रहा है चौथे स्थान पर। पहले पर रहा यूएसए, पब्लिश करता है IMF। लैंगिक असमानता सूचकांक यानी जेंडर इन इक्वलिटी इंडेक्स 25 की बात करेंगे, 102 पे रहा है भारत। मानव विकास सूचकांक 2023 का है जो कि 25 में पब्लिश हुआ है। ठीक है, किसने पब्लिश किया इसको? तो UNDP ने। भारत रहा 130 पे 193 कंट्रियों में। फर्स्ट पे आइसलैंड है और लास्ट में है माली और नाइजर। 130 पर बांग्लादेश 130 रैंक पर ही कौन सा देश है? और तो बांग्लादेश भी 130 पर ही, इसको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दूसरे उन्नत स्टील्थ जहाज INS तमाला को भारत कहां से खरीद रहा है? बात किसकी आ रही है? INS तमाला का। इस युद्ध के बीच में भारत इसमें जल्दी से जल्दी खरीद रहा है किसको? INS तमाला को कहां से खरीद रहा है? तो भारत खरीद रहा है इसको रसिया यानी रूस से खरीद रहा है। इसमें एक वर्ड है स्टील्थ, इसके बारे में जानते हैं क्या होता है ये? अगर स्टील्थ की बात करें इसका मतलब होता है जो रेडार की पकड़ में ना आए। किसकी पकड़ में? रेडार की पकड़ में जो नहीं आता है उसे हम लोग बोलते हैं स्टील्थ। फ्रिगेट जहाज का मतलब क्या होता है? छोटा युद्धपोत। इसको भी ध्यान रखें आप लोग। ये ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। कौन सा मिसाइल होगा? ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत के पास है, ये ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। ब्रह्मोस मिसाइल किसने बनाया था? तो इंडिया प्लस रसिया ने मिलकर बनाया था। भारत का ब्रह्मपुत्र नदी और रसिया का मॉस्को नदी, इन दोनों के नाम पे इसको रखा गया है ब्रह्मोस। इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो जल्द ही भारत इसको रूस से खरीद रहा है। अच्छा, कहाँ पे तैनात किया जाएगा जब खरीद के आएगा? अरब सागर में। कहाँ पर तैनात होगा ये? अरब सागर में इसको तैनात किया जाएगा। इसको भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ से खरीद रहे हैं हम लोग? तो रूस से इसको खरीद रहे हैं। अच्छा, जो मैंने ऊपर आपको बताया है कि S-400 जो कि एयर डिफेंस सिस्टम भारत के पास है, सरफेस टू एयर मार करता है ये भी हमने कहाँ से खरीदा था? रूस से ही खरीदा था। बहुत महंगा था ये, 40,000 करोड़ रुपए का था ये। जब इसको खरीदा गया था बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुआ था, मीडिया में ये सब चीज़ें हुई थी। लेकिन अब उसका फ़ायदा दिख रहा है कि S-400 जो खरीदा गया था। तो इसको भी ध्यान रखना है आपको। इसका और क्या नाम होता है? ट्रायम्फ। क्या नाम होता है? ट्रायम्फ नाम होता है। इसका जो रेंज होता है 400 किलोमीटर का होता है। मतलब 400 किलोमीटर के अंदर में अगर कोई भी चीज़ आ रहा है, मतलब ड्रोन हो जाए चाहे मिसाइल हो जाए, तो इसके अंदर जो मिसाइल लगे होते हैं S-400 के, ये उसको मार के निस्तो नाबूद करने वाला, उसको निष्क्रिय इनएक्टिव कर देगा। लेकिन जो इसमें रडार लगे हैं S-400 में, ये काम करते हैं 600 किलोमीटर तक। 600 किलोमीटर पहले ही जान लेंगे और उसको ऑब्जर्व करते रहेंगे। जैसे ही वो 400 किलोमीटर के रेंज में आएगा तुरंत मिसाइल दाग देते हैं। तो यह ध्यान रखना है आप लोग को। और रडार के भी पकड़ में नहीं आता है। नेक्स्ट है कि QS एशिया रैंकिंग 2025 में इंडिया में टॉप पिक कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? तो IIT दिल्ली रही है। एशिया में देखेंगे तो 44 नंबर पे रही है। और फर्स्ट पे अगर एशिया में देखा जाए तो चाइना की पेकिंग यूनिवर्सिटी रही है। ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? 123 प्लेस पे। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 भारत किस स्थान पर रहा है? तो 25 नंबर पे भारत रहा है। पहले पर रहा USA। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात करेंगे, चौथे स्थान पर भारत है, पहले पर USA है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य का रंगचेरा गांव पहला हरित गांव घोषित किया गया है? तो कौन सा गांव हो जाएगा? रंगचेरा गांव कहाँ का है? तो ये है त्रिपुरा का। कहाँ का है? त्रिपुरा का है। क्या घोषित किया गया इसको? तो हरित गांव। यहाँ पर हरित गांव का मतलब क्या हो गया? त्रिपुरा का मतलब पहला है ये हरित गांव। तो इस गांव में क्या है कि सौर ऊर्जा और सुरक्षित जल का पहुँच है। किस चीज़ का? सौर ऊर्जा और सुरक्षित जल, इसकी पहुंच लगभग हर घर में है, इसलिए इसको हरित गांव का नाम दिया गया है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में आता है तुम्हारा त्रिपुरा जो होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा की बात करेंगे तो राजधानी यहाँ की क्या होती है? त्रिपुरा की कैपिटल क्या होगी? अगरतला। क्या होगी? अगरतला। CM कौन है? तो माणिक शाह यहाँ के CM हैं। गवर्नर कौन है यहाँ पे? इंद्रसेन रेड्डी हैं। कौन है? इंद्रसेन रेड्डी। कुछ और क्वेश्चन हम लोग रिवाइज करते हैं क्योंकि कुछ लोग इसमें दिक्कत आएगा कि हरित गांव है, हमने मोढेरा गांव ही पढ़ रखा है गुजरात का, वो क्या है, उन सबका मैं क्लियर कर देता हूँ भैया।
तो ये है कि देश का पहला सोलर विलेज की बात करेंगे, देश का पहला मतलब भारत का पहला सोलर विलेज, तो ये वाचा गांव हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? वाचा गांव। ये कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। किस ज़िले में? बैतूल ज़िले में। और देश का 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला गांव क्या हो जाएगा? मोढेरा। क्या हो जाएगा? मोढेरा हो जाएगा, जो कि कहाँ का है? गुजरात का है। और भारत का पहला सोलर सिटी ये कौन है? तो ये तो सांची हो जाएगा आपका, सांची मध्य प्रदेश का। तो ये 3 क्वेश्चन है, एक चौथा क्वेश्चन, इसको ध्यान रखें, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। नेक्स्ट है कि हाल ही में पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच के द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 6 पे रहा है भारत, टॉप पर रहा है डोमिनिका। स्टॉकहोम की सिपरी रिपोर्ट 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत 5वें पर रहा, पहले पर रहा है यूएसए। नेक्स्ट है कि स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 25 में इंडिया किस रैंक पे है? 7 पे, पहले पे है यूएसए। टाइम्स की हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग में भारत की बात करेंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पे रही है? तो आईआईएससी बेंगलुरु रही है। पर एशिया में कितने नंबर पर रही है? 38 पे। एशिया में फर्स्ट कौन रहा है? तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी रहा है, चाइना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? शर्मा जी ले रहे हैं संन्यास। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा टेस्ट, देखो ऑलरेडी ये T20 संन्यास ले चुके हैं। किससे ले चुके हैं? T20 से ले चुके हैं संन्यास। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? संन्यास की। तो किससे ले चुके हैं? एक तो T20 से ले चुके हैं, अब किससे ले रहे हैं? टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले लेंगे। बात करेंगे अगर इनके करियर की टेस्ट में, तो इन्होंने शुरुआत कब किया था? डेब्यू कब किया था? तो किया था 2013 में। कहाँ से? तो कोलकाता के ईडन गार्डन से। कहाँ से किया था? कोलकाता के ईडन गार्डन से। किस देश के खिलाफ? तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने अपना शुरुआत किया था वहाँ से। इसको ध्यान रखना है आप लोग को। उपलब्धियों की बात करें, टोटल, दूसरे पेन से लिखते हैं, टोटल 67 मैच खेले हैं रोहित शर्मा ने टेस्ट में। 4301 4301 रन बनाए हैं, जिसमें से आपका 12 शतक शामिल है, 12 शतक है, और 18 जो है, 12 शतक और 18 इसमें अर्धशतक शामिल है, यानी हाफ सेंचुरी। इसको भी ध्यान रखना है। ओडीआई में भी ये खेलेंगे, वनडे जो मैच होते हैं उसमें खेलेंगे, और कप्तान भी यही रहने वाले हैं। इसको भी ध्यान रखना है। और बाकी इनके हाईएस्ट स्कोर की बात करेंगे टेस्ट में, तो 212 रन रहा है। किसके खिलाफ? तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो ये सारी बातें हो गई द हिटमैन रोहित शर्मा के बारे में। आंसर क्या हो जाएगा? रोहित शर्मा। नेक्स्ट है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 24 में भारत रहा 39 पे, टॉप पर रहा स्विट्जरलैंड। हैप्पीनेस इंडेक्स 25 की बात करेंगे, 118 पे है भारत, टॉप पे है फिनलैंड। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 116 पे है भारत, टॉप पे कौन है? तो आइसलैंड है। कौन पब्लिश किया इसको? तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। लिंग अंतर रिपोर्ट यानी जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 129 पे रहा है भारत। पब्लिश कौन करता है इसको? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। टॉप पे कौन रहा? आइसलैंड। देखो ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं ना, तो लिखा है यहाँ पे जेंडर गैप रिपोर्ट, तो ये लोग हिंदी में लिख देते हैं जेंडर गैप रिपोर्ट, ये नहीं लिखते। लिंग अंतर रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, लिख देते हैं जेंडर गैप रिपोर्ट, इसलिए इंग्लिश वाला भी जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इजराइल ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन, क्या नाम हो जाएगा? ऑपरेशन गाइडियोन, ऑपरेशन गाइडियोन चैरियट, ऑपरेशन गाइडियोन चैरियट लॉन्च किया है। तो हमास के खिलाफ लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो इजराइल ने। इजराइल ने इसको हमास के खिलाफ लॉन्च किया है। क्या उद्देश्य है इसका? तो गाजा पट्टी से हमास को भगाना इसका उद्देश्य रहने वाला है। आंसर क्या हो जाएगा? हमास। करप्शन इंडेक्स की बात करेंगे 24 का, 93 पर रहा है भारत, टॉप पर रहा है सोमालिया। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक इसमें 38 पर रहा है भारत, टॉप पर रहा है सिंगापुर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में 105 पर रहा है भारत, ठीक है। प्रथम वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक फर्स्ट ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 24 की बात करेंगे, 176 पे है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 के किस एडिशन की मेजबानी अभी हाल ही में किया है? तो वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण की बात करेंगे, इस बार होस्ट कौन है? तो भारत ही इसका होस्ट रहने वाला है। किस नंबर का है इस बार? तो 12वें नंबर का है। इसको भी ध्यान रखना है आपको। 7 मई से लेकर के 9 मई तक इसका आयोजन हो रहा है। 7 मई से 9 मई तक इसका आयोजन किया जा रहा है।
इसका उद्घाटन किसने किया है भारत में? तो वो किया है साइंस और टेक मिनिस्टर वर्तमान में कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अच्छा, इसकी होस्ट कौन कर रहा है इस बार? भारत की तरफ से कौन होस्ट कर रहा है इसको? तो इसरो कर रहा है। इसको भी ध्यान रखें आप लोग। थीम भी है इसका इस बार, क्या हो जाएगा? थीम क्या हो जाएगा? इसका थीम है नई दुनिया तक पहुंचना, अंतरिक्ष अन्वेषण पुनर्जागरण। क्या हो जाएगा? नई दुनिया तक पहुंचना, नई दुनिया तक पहुंचना, अंतरिक्ष अंतरिक्ष अन्वेषण अन्वेषण पुनर्जागरण। क्या हो जाएगा? पुनर्जागरण। ये इस बार इसका क्या हो जाएगा? थीम हो जाएगा। ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस, एडिशन कौन सा है? 12वें नंबर का। नेक्स्ट है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात करेंगे। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 24 की 84 पे है भारत। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की बात करेंगे। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 63 पे है भारत। टॉप पे कौन है? स्वीडन है। पब्लिश कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। विश्व निवेश रिपोर्ट की बात करेंगे। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 24 की 15 नंबर पर रहा है भारत। टॉप पे यूएस। पब्लिश कौन किया? अंकटाड ने। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 24 की बात करेंगे। 109 पे है भारत। टॉप पे है फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने यूनेस्को को छोड़ने के लिए घोषणा किया है? कौन सा देश छोड़ रहा है इसको? निकारागुआ। कौन सा देश है? निकारागुआ यूनेस्को से बाहर होने वाला है। आंसर क्या हो जाएगा? निकारागुआ। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले WHO से कौन बाहर हुआ था? 2 देश बाहर होने वाले हैं। एक तो भैया डोनाल्ड ट्रंप बाहर हो रहे हैं, USA बाहर हो रहा है। दूसरा अर्जेंटीना भी इसमें से क्या हो जा रहा है? बाहर हो रहा है। अमेरिका तो वहाँ से भी बाहर हो रहा है। कहाँ से? पेरिस जलवायु समझौता जो हुआ था, पेरिस जलवायु समझौता, वहाँ से भी अमेरिका USA बाहर हो रहा है। हम लोग बात करेंगे यूनेस्को की। यूनेस्को की अगर बात करें तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, हेडक्वार्टर कहाँ है, और वर्तमान में इसके हेड कौन है, इतनी बातें। स्थापना कब होता है इसका? तो 16 नवंबर 1945 को, 16 नवंबर 1945 को होता है। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पेरिस में। पेरिस कहाँ है? तो फ्रांस में है। और वर्तमान में कैसा लिखा गया, वर्तमान में इसके हेड कौन है? आद्रे ओजले। कौन है इसके हेड? आद्रे ओजले इसके हेड हैं। इसको भी ध्यान रखना है। भारत के कितने साइट शामिल है यूनेस्को में? अगर ये पूछ ले तो 43 है। लेटेस्ट कौन था? तो मोइदम था। मोइदम क्या है? कब्रिस्तान को बोलते हैं। असम में है ये, अहोम वंश का है। ठीक है, मोइदम। ये भारत का लेटेस्ट है, इसको ध्यान रखें। आंसर निकारागुआ। नीति आयोग के SDG 2024 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2023-24 की बात करें। भारत का स्कोर रहा 71। टॉप पे कौन सा स्टेट? तो केरला और यूपी। वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 24 की बात करेंगे तो बियाना इसमें टॉप पे रहा है। नेक्स्ट है कि प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स में पहले पे मनीला है, सेकंड पे मुंबई है, थर्ड पे भी दिल्ली है। नाइट फ्रैंक जो है इसको पब्लिश करता है। हाँ, स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स की बात करेंगे तो केरला इसमें टॉप पर है। क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए ज्योति योजना शुरू किया है? कौन सी योजना है? ज्योति योजना को शुरू कर रहा है कौन सा राज्य? शुरू कर रहा है इसको केरल। कौन कर रहा है इसको? ज्योति योजना को शुरू केरल कर रहा है। इसमें जो प्रवासी श्रमिक हैं, मतलब मजदूरी वाला काम करते हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए इसमें बातें हो रही हैं। तो जो जिनके बच्चों की उम्र 3 से लेकर के 6 साल तक है, उनको कहाँ भेजा जाएगा? आंगनबाड़ी में। आंगनबाड़ी वाले में भेजा जाएगा, आप लोगों ने सुना होगा। और अगर 6 से ऊपर है उम्र, ठीक है, तो किस में भेजा जाएगा? सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में भेजा जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? केरला। नेक्स्ट है कि विश्व प्रतिभा सूचकांक वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स में भारत किस पे? 58 पे। टॉप पे कौन रहा? स्विट्जरलैंड। एशिया पावर इंडेक्स की बात करेंगे, थर्ड पे रहा है भारत। टॉप पे रहा US। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स शहरी शासन सूचकांक केरला टॉप पे। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार अत्यंत गरीबों की संख्या के मामले में शीर्ष पे कौन रहा है? भारत रहा है। UNDP इसको पब्लिश करता है। कमेंट बताइए UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में सलीम बिन ब्रिक किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ये यमन के बने हैं। मैंने कल भी पढ़ाया था शायद आपको इसको।
रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की बात करेंगे 79 पे है भारत, टॉप पे है डेनमार्क। पहला वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक की बात करेंगे 176 पे है भारत, टॉप पे है लग्जमबर्ग। वैश्विक पेटेंट फाइलिंग की बात करेंगे 6वें पे भारत है, चाइना नंबर 1 पे है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 10वें पे है भारत, टॉप पे है डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मानवता को जीवित रखना थीम क्या हो जाएगा, मानवता को जीवित रखना, रुक जाइए मिटा देता हूँ इसको। हाल ही में मानवता को जीवित रखना थीम के साथ विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया। तो पहली बात हम लोग बात करते हैं विश्व रेड क्रॉस सोसाइटी, इसकी बात करते हैं। इसकी स्थापना मतलब इसके फाउंडर कौन थे, तो थे हेनरी ड्यूनेट। कौन थे, हेनरी ड्यूनेट। हेनरी ड्यूनेट इसके संस्थापक थे, ठीक है। इसकी बात हो गई। इन्हीं के हैप्पी बर्थडे पर इस डेट को मनाते हैं। कब है इनका हैप्पी बर्थडे, तो होता है 8 मई को। कब होता है, 8 मई को। 8 मई को इसलिए हम लोग इसको मनाते हैं। पहली बार कब मनाया गया था, तो 8 मई 1948 में पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया था। थीम तो हो गया इस बार का, मानवता को जीवित रखना इसका थीम हो जाएगा, इसको भी आपको ध्यान रखना है। बाकी बस यहीं पे बाकी जितना बचा है उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। इंडेक्स नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 49 पे है भारत, टॉप पे है यूएसए। साइबर क्राइम के मामले में भारत किस स्थान पर, 10वें पे। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत 79 पे। एशिया तीन हो चुका है क्वेश्चन। इंटरनेट शटडाउन के मामले में भारत किस स्थान पर, पहले पे रहा है। वैश्विक यूनिकॉर्न सूचकांक 3रे पे है भारत। और आज का लास्ट क्वेश्चन कि नेटवर्क रेडियंस इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो 49 पर रहा है। तो यहाँ पर सेशन खत्म हुआ। क्वेश्चन देखते हैं क्या है आज का। तो आप लोग के लिए पेश है क्वेश्चन कि हाल ही में भारत किस देश के साथ पहली बार मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास HADR में भाग ले रहा है। इसका जवाब छापिए कमेंट में और बताइए जो मैंने आपको समझाया पाकिस्तान वाला मैटर पूरा समझ में आया कि नहीं आया है। अभी देखते हैं और क्या मैटर होता है। जैसे जैसे मैटर कुछ ना कुछ होता रहेगा हम लोग उसको डिस्कस करते रहेंगे डेली करंट अफेयर में। बाकी सेशन कैसा लगा इसको बताइए। इंडेक्स रिवाइज किए हम लोग, कैसा लगा आप लोग को। बाकी मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अच्छा हाँ, आप लोग के लिए सूचना है कि सोशल मीडिया पे कोई भी ऐसी चीज़ मतलब रील वगैरह मतलब ना शेयर करें जो कि जैसे मान लिया आर्मी का प्लेन जा रहा है या फिर नेवी का कोई बात है, तो उसको शेयर ना करें। हो सकता है दुश्मन को उससे मदद मिल जाए। तो अगर हम लोग लड़ नहीं सकते हैं तो कम से कम बाहर से मदद तो कर ही सकते हैं। तो ये सब ना करें आप लोग। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।